नायक या खलनायक, दुर्गा देवी या वेश्या। महिषासुर एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है, एक दैत्य अथवा महान उदार द्रविड़ शासक जिसने अपने लोगों की लुटेरे हत्यारे आर्यों से रक्षा की। यद्यपि हिंदू मिथक उन्हें दैत्य के रूप में चित्रित करते हैं, चामुंडी द्वारा उनकी हत्या को जायज ठहराते हैं, लेकिन लोक गाथाएं बिल्कुल इसके उलट और भिन्न कहानी कहती हैं। डॉक्टर अम्बेडकर तिरस्कार के साथ कहते हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान लोग असुरों के हाथों अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपने पत्नियों को अपने आप को बचाने के लिए भेज दिया। इतिहास गवाह है कि जिसे बल से नहीं जीता जा सकता, उसे सुरा और सुंदरी के माध्यम से जीता जा सकता है। ब्राह्मणों ने दुर्गा, जो एक अत्यंत सुंदर वेश्या थी, को षड्यंत्र के तहत महिषासुर को अपने मायाजाल में फांस कर हत्या करने के लिए भेजा। दुर्गा ने 8 रातें सुरा पिलाते हुए, कई नाटक करते हुए महिषासुर के साथ बिताई और 9वें रात को मौका मिलते ही दुर्गा वेश्या ने महिषासुर की हत्या कर दी। इसीलिए दुर्गा की नवरात्रि मनाई जाती है। दुर्गा को आदेश दिया गया कि किसी भी प्रकार से तुम्हें महिषासुर का वध करना है, तुम जाओ, वह धरती लोक में है। फिर वह सुंदर युवती दुर्गा जब महिषासुर के सामने पहुंची और जैसे ही महिषासुर और दुर्गा की नज़रें एक दूसरे से मिली, तो महिषासुर दुर्गा की सुंदर वदन और खूबसूरती को देखकर मोहित हो गया और उसके मन में भी काम वासना जगने लगी। वहीं दुर्गा के मन में भी काम वासना जग चुकी थी और वह किस उद्देश्य से आई थी वह भी भूल गई थी। कहा जाता है कि महिषासुर ने दुर्गा को अपने बाहों में भरकर संभोग करने लगा और संभोग और काम वासना में दोनों इतना डूब गया था कि 7 दिन बीत गया पता भी नहीं चला और दोनों एक दूसरे से संभोग आनंद में लिप्त थे। जब 8वां दिन आया तो दुर्गा को अपने उद्देश्य का ख्याल आ गई। फिर वह सोचने लगी कि मैं किस काम से यहाँ आई थी और क्या कर रही हूँ। तब कहा जाता है कि 9वां दिन जब महिषासुर निद्रा अवस्था में आराम कर रहा था, तभी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और वहाँ से चंडी की उपाधि लेकर अपने लोक चली गई थी। अक्सर जो विधर्मी हैं, खासतौर से बामसेफ और जो जय भीम वाले हैं, वो लोग यह इल्जाम लगाते हैं कि दुर्गा वैश्या थी, रंडी थी, छिनाल थी, जिसको महिषासुर को धोखे से मारने के लिए असुरों ने भेजा था और उसने सेक्स करते हुए रात को महिषासुर को मार दिया था। अब यह सारी चीजें हमारे हिंदू शास्त्रों में नहीं है, तो हम क्यों माने इन चीजों को? हमारे इतिहास के बारे में, हमारे धार्मिक इतिहास के बारे में हम हमारे पुराणों को पढ़ेंगे, ना कि किसी फूलेवादी या कोई गे भीम के किसी चूतिए ने क्या किताब लिख दिया, अर्वाचीन पुस्तक लिख दिया बिना किसी शास्त्रीय प्रमाण के, हम उसको क्यों मानेंगे? तो यह दिखाने के लिए कि दुर्गा ने महिषासुर के साथ सेक्स नहीं, आमने सामने के युद्ध में उसको और उसके सारे सेनापतियों और सेना अधिकारियों और सेनाओं का खात्मा किया था। मैं पढ़ूंगा देवी महापुराण। अब देवी महापुराण का 5म स्कंद में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक अध्याय हैं, जिसमें दुर्गा और महिषासुर के युद्ध का वर्णन है। तो अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बैठकर एक एक अध्याय का सारा संस्कृत श्लोक पढ़ूं। इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ जो चुनिंदा जो श्लोक हैं उनका हिंदी अनुवाद पढ़ूंगा। और यहाँ पर यह पुस्तक तो है जो कि यह प्रमाणित करता है कि मेरे पास श्लोकों का रेफरेंस प्रत्यक्ष रूप में है। तो ये सारे अध्याय कुछ ऐसे हैं: जगदम्बा
पलाश समिधा ज्वालान के निमित्ति उत्पत्ति कथन, महायुद्ध में देवताओं का देवी को पूजना, रक्त दूत संवाद कीर्तन, महिषासुर की सभा में विमर्श्य दूत को भेजना, ताम्र के आगमन उपरांत बाष्कल और दुर्मुख को भेजना, बाष्कल दुर्मुख का वध, देवी का ताम्र और चिक्षुर को मारना, महायुद्ध में असीलोम आदि का वध, महिषासुर और देवी का संवाद, मंदोदरी का कथानक, महिषासुर का वध वर्धन, देवताओं का देवी की स्तुति करना, अंतर ध्यान के उपरांत वृत्तांत। तो अब हम एक एक करके वह सारे प्रमुख श्लोक पढ़ेंगे, उनका सिर्फ हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, टू बी मोर प्रिसाइज। देवी इस प्रकार ज्ञान जान कुछ के हंसती हुई अत्यंत उच्च शब्द से अट्टहास करने लगी। उस महाघोर शब्द से दानवों को भय उपस्थित हुआ। महिष ने शब्द सुन शंकित हो दैत्यों से पूछा, हे दूतों, तुम शब्द उत्पत्ति का कारण जानने के लिए शीघ्र जाओ। कानों को क्लेश कर यह भयंकर शब्द किसने किया है? देव दानव व जो कोई शब्द करता है, तुम उस दुरात्मा को लेकर मेरे निकट आओ। मैं अहंकार से मत गर्जनकारी इस दुराचारी का संहार करूंगा। क्षीण आयु उस मंदमती को नष्ट करूंगा। देवता पराजित होकर भर्यात हुए हैं, इस कारण वह कभी गर्जन नहीं करेंगे। और असुर तो हमारे वशीभूत हैं, अतः वह भी गर्जना नहीं कर सकते। तो फिर यह मूढ़ के समान किसका कार्य है? तुम अभी शब्द का कारण जानकर मेरे निकट आओ। फिर मैं जाकर उस वृथा शब्दकारी पापमती का संहार करूंगा। व्यास जी बोले, महिष के यह वचन सुनते ही दूतों ने देवी के समीप जाकर देखा कि उनके सब अंग सुंदर, बाहु 18, सब अवयव अनेक प्रकार के गहनों से वशीभूत, शरीर में सर्व सुलक्षण, देदीप्यमान और हाथों में उत्तम अस्त्र शस्त्र हैं। वह शुभ प्रदा मनोरमा देवी हाथ में चषक पान पात्र लेकर बारंबार मधुपान करती हैं। उन्होंने देवी का इस रूप देख भयभीत हो शंकित चित्त से तत्काल भाग गए। महिषासुर के समीप जाए शब्द का कारण कहा। दैत्यों ने कहा, है दैत्येश्वर, हमने एक प्रौढ़ अपरिचिता अंगना को देखा है। उस देवी के सब अंग गहनों से भूषित और रत्नों से सुसज्जित हैं। वह नारी मानुषी व आसुरी नहीं है, किंतु उसका रूप अलौकिक और मनोहर है। वह प्रधाना नारी सिंह के रूप चढ़ी 18 भुजाओं में आयुध धारण किए गर्जना कर रही है। वह सुरापान में रत है, अतः वह मदगर्विता बोध होती है। हमको निश्चय बोध होता है उसका स्वामी नहीं है। देवता आकाश में टिके हुए हर्ष सहित यह कहकर उसका स्तव करते हैं कि तुम्हारी जय हो, तुम शत्रु का संहार करके हमारी रक्षा करो। यह प्रभो, वह वरारोहा सुंदरी कौन है, किसकी पत्नी है? किस कारण यहां आई है और उसकी अभिलाषा क्या है, यह हम कुछ नहीं जानते। श्रृंगार, वीर, हास्य, रौद्र और अद्भुत रस उसमें देदीप्यमान है। अतएव हम उसके तेज भाव से पीड़ित होकर उसके देखने में भी समर्थ नहीं हुए। हे महाराज, ऐसी नारी को देखते ही हम आपकी आज्ञानुसार बातचीत न करके लौट आए हैं। अब क्या करें, सो आज्ञा दीजिए। महिष ने कहा, हे मंत्री श्रेष्ठ वीर, मेरी आज्ञा से तुम सेना सहित जाकर साम आदि उपाय से उस चंद्रबदना को मेरे निकट लाओ। साम, दाम, दान, भेद, इन 3 उपायों से वह नारी यहाँ ना आवे तो वरारोहा का जिससे जीवन नष्ट ना हो, ऐसा दंड देकर मेरे समीप ले आओ। मैं उस कुटिल केशी रमणी को हर्ष सहित पटरानी करूंगा। यदि वह मृगलोचना प्रीति सहित चली आवे तो उससे जिससे रस भंग ना हो, तदनुसार मेरा अभिलाषित कार्य करो। मैं उसके सौंदर्य
संपदू का विषय सुनकर मोहित हुआ हूं। व्यास जी बोले, मंत्री सत्तम महिष के उत्तम वचन सुन। हाथी घोड़े रथ लेकर शीघ्र अभिलाषित स्थान में गए। मंत्री देवी के समीप स्थित हो दूरी से ही विनय आवनत वचन द्वारा उससे मधुर वचन कहने लगा। यानी यहां हम देख रहे हैं कि दुर्गा को महिषासुर से कोई प्रेम नहीं था या वह उससे सेक्स नहीं करना चाहती थी। महिषासुर ही उसके खूबसूरती के जाल में फंस गया और एक तरफा प्यार करने लगा। प्रधान ने कहा, हे मधुरा लापे, तुम कौन हो? तुम्हारे यहां आने का क्या कारण है? हमारे राजा महिष नामक पृथ्वी पति ने तुम्हारे मनोहर रूप और वेश का वृत्तांत सुनकर तुम्हारे देखने की इच्छा की है। यानी यहाँ पर असुर मंत्री जो है वह महिषासुर के तरफ से दुर्गा को विवाह का प्रस्ताव दे रहा है, जिसे दुर्गा नकारती है। ये देखिए, हे चारवांगी, यह मनुष्य रूप धारण करके तुम्हारे समीप आएंगे। वे अथवा तुम्हारी जैसी इच्छा होगी, हम उसी के अनुसार कार्य करेंगे। अतएव हे मृगलोचने, उन बुद्धिमान महाराज के निकट चलो। यदि तुम ना चलोगी तो हम भक्तिपरायण राजा को तुम्हारे पास लावेंगे। हे सुरेश्वरी, तुम्हारे रूप लावण्य का विषय सुनकर राजा तुम्हारे अत्यंत वशीभूत हुए हैं। इस कारण तुम्हारी जैसी इच्छा हो हम वही करें। अतएव हे कर भोरू, तुम्हारी जिस प्रकार इच्छा हो सो कहो, हम उसी के अनुसार शीघ्र कार्य करेंगे। फिर दुर्गा कहती है, हे मंत्रीवर, मुझको देवताओं की जननी जानना चाहिए। मेरा नाम महालक्ष्मी है। मैं ही संपूर्ण दैत्यों का संहार करती हूं। दानवपति ने देवताओं को पीड़ित करके यज्ञ भाग से वंचित किया है। इस कारण उन सब ने मिलकर महिषासुर का वध करने के लिए मेरी प्रार्थना की है। अतएव हे सचिव सत्तम, उसका वध करने में उद्युत हो सेना संग ना लेकर आज अकेले ही इस स्थान में आई हूं। यानी यहाँ महिषासुर के मंत्री को दुर्गा खुद कहती है कि वह महिषासुर के साथ प्रणय करने के लिए नहीं, महिषासुर का वध करने के लिए आई हुई है। इसमें कोई संशय किसी को नहीं होना चाहिए। फिर भी यह जय भीम वाले चमनचूतिए अलग ही प्रोपोगंडा रचाते हैं। हे अनगह, तुमने जो मेरा सम्मान करके मधुर वचनों से आदरपूर्वक स्वागत पूछा, मैं इससे संतुष्ट हुई हूं। यदि तुम ऐसा व्यवहार ना करते तो कालाग्नि के समान दृष्टि से तुमको निसंदेह भस्म कर देती। हे मंत्रीन, मीठी बात किसको प्रीतिकर नहीं है। तुम महिष के निकट जाकर मैंने जो कहा है वह सब वचन उससे कहो कि रे पाप, यदि तुझे जीवन की इच्छा है तो इस समय रसातल में चला जा। इसके अन्यथा करने से उस अपराधी दुष्ट को समरांगण में संहार करूंगी। अधिक क्या, मेरे शरजाल से छिन्न भिन्न कलेवर हो शमन सदन में जाना होगा। रे मूढ़, मैं तुझ पर दया प्रकाश करके ही कहती हूं, तू यह जानकर शीघ्र पाताल में चला जा और देवता अभी सब स्वर्ग का राज्य धारण करें, ग्रहण करें। हे मंद, रे मंद, जब तक मेरे बाण पतित न हो उससे पहले ही तू एकाकी सप्त सागर भूमंडल छोड़कर शीघ्र पाताल लोक में प्रवेश कर। हे असुरवर, यदि तेरे मन में युद्ध की इच्छा हो तो महाबलवान वीरों के सहित शीघ्र आ। मैं सबको ही शमन सदन में प्रवेश कराने को प्रस्तुत हूं। हे कामार्थ, तू मेरे सहित संग्राम में प्रवृत्त होकर मेरे शस्त्र धारण के भ्रम को सफल कर, नहीं तो वह निष्फल होगा। रे मूढ़, तूने स्त्रीवध्य होने से पूज्यतम देवताओं को पीड़ित किया, किंतु रे दुष्टात्मन, तू स्त्रीवध्य होने से ब्रह्मा के इस वर का गर्व मत कर। विधाता का वचन पालन करना चाहिए, यह विचार कर। मैं अतुलनीय स्त्री रूप धारण कर पापिष्ठ होने से तुझको मारने के लिए यहाँ आई हूँ। रे मूढ़, तू यदि जीवन की इच्छा करता है तो स्वर्ग का राज्य छोड़
पन्नगों से युक्त पाताल व जहां तेरी इच्छा हो वहां चला जा। व्यास जी बोले कि देवी के इस प्रकार वचन सुनकर उस बलयुक्त सचिव प्रवर ने हेतु युक्त वचन से उत्तर दिया, हे देवी, तुम मदगर्वित होकर ऐसी वचन कहती हो। तुम स्त्री हो और दैत्यपति वीर हैं, अतएव तुम दोनों का युद्ध किस प्रकार होगा यह मुझको अत्यंत असंभव बोध होता है। तुम कोमलांगी, नवयौवना और बाला हो, विशेष करके अकेली हो और महिष महाकाय हैं। सुतरांग तुम्हारा समर असंभव है, विशेषकर उनके हाथी, घोड़े, रथ और पैदल इत्यादि विविध आयुधधारी असंख्य सैन्य हैं। अतएव हे वामोरु, गजराज को जिस प्रकार मालती पुष्प मर्दन करने में कुछ क्लेश नहीं होता, इसी प्रकार तुमको समर में विनाश करने में उनको किंचित मात्र भी श्रम नहीं होगा। किंतु यदि कुछ भी तुमसे पुरुष वचन कहूं तो यह श्रृंगार रस के विरुद्ध होगा। इस कारण रसभंग के भय से कोई कठोर वचन कहने में असमर्थ हूं, समर्थ नहीं हूं। यद्यपि तुम हमारे राजा देवताओं के शत्रु हैं, किंतु तो भी तुम्हारे अत्यंत भक्त हुए हैं, अतएव साम व दान युक्त ही वचन कहना चाहिए। किंतु तुम्हारा भुवनातीत रूप सुनकर हमारे प्रभु मोहित हुए हैं, सुतरां उसकी प्रिय कामना से तुमको यथेष्ट प्रिय वचन कहना ही हमको उचित है। उनके प्रति हे विशाल नयन, राज्य समस्त धन ही तुम्हारा है, अधिक क्या महिष भी तुम्हारा दास होगा। इस प्रकार अपना मरणदायक क्रोध त्याग कर उनके प्रति सद्भाव स्थापना करो। हे शुचिस्मिते, मैं तुम्हारे चरणों में गिरता हूं, तुम अभी जाकर महाराज की पटरानी हो। हे भामिनी, तुम्हारे हम महिष की पत्नी होने पर त्रैलोक्य के संपूर्ण विमल विभव और संसार जनित असीम सुख यहाँ सभी प्राप्त होंगे, इसमें संदेह नहीं है। देवी ने कहा, हे सचिव, तुम्हारे वाक्य चातुर्य का विषय विचार कर शास्त्र दृष्ट पथानुसार तुमसे सारगर्भ उत्तम वचन ही कहती हूँ। सुनो, संप्रति तुम्हारे वचनानुसार मैंने बुद्धि से विचार कर जाना कि तुम महिष के प्रधान कर्मचारी पुरुष, अतएव तुम्हारा प्रभाव और बुद्धि पशु के समान है। जिसके मंत्री तुम्हारे समान है वह किस प्रकार बुद्धिमान होगा। तुम दोनों का इस प्रकार सदृश योग निसंदेह विधाता ने किया है। हे मूढ़, तुमने जो मुझको स्त्री स्वभाव कहा है यह क्या विचार कर देखा है। यद्यपि मैं वास्तव में पुरुष नहीं हूं, किंतु वह परम पुरुष स्वभावा केवल स्त्री वेश धारिणी मात्र हूं। तेरे प्रभु ने पूर्व में ब्रह्मा जी के निकट स्त्री से मरने की प्रार्थना की है, इस कारण मैं विचरती हूं। वह अत्यंत मूर्ख और वीर रस का अनभिज्ञ है, क्योंकि स्त्री के हाथ से मरण वीर को क्लेशदायक और क्लीब को संतोषजनक होता है। देखो, तुम्हारे प्रभु महिष ने आत्मबुद्धि के अनुसार कामिनी के हाथ से मरने की प्रार्थना की है, इसलिए ही मैं स्त्री रूप धारण करके कार्य साधन के निमित्त आई हूं। अतएव शास्त्र विरोधी तुम्हारे वचनों से मैं क्या भय करूं। यदि मन में जानते हो कि विष्णु इत्यादि देवता समर छोड़कर भाग गए हैं, इसमें तुम्हारा किंचित मात्र भी पुरुषार्थ नहीं है, केवल प्रजापति का वरदान और दैव उसका कारण है। व्यास जी बोले, देवी के इस प्रकार वचन सुनकर दानव चिंता करने लगा कि मुझको क्या युद्ध करना उचित है व महिष के निकट हो जाना चाहिए। राजा ने कामातुर होकर विवाह के निमित्त मुझको इस कार्य में नियुक्त तो किया है, यह वह काय रसहीन करके मैं किस प्रकार राजा के समीप जाऊं। इस समय युद्ध न करके राजा के निकट जाना ही उचित है। अतएव जिस प्रकार आया हूं उसी प्रकार शीघ्र जाकर राजा से सब वृत्तांत निवेदन करूं। हे महाराज, हे भामिनी, तुम महिषासुर से प्रीति करो तो त्रैलोक्य अधिपति राजा की प्रियतमा महिषी होगी, तुम्हें उनकी पटरानी होंगी, इसमें संदेह नहीं है। वह तुम्हारे वशवर्ती आज्ञाकार दास होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हे वरण ने महिष को पति करने से तीनों लोक के संपूर्ण विभव भोग कर तुम स्त्रियों में सौभाग्यवती होगी।
मेरे इस प्रकार वचन सुनकर भी अहंकार से मोहित उस विशालाक्षी ने कुछ एक हंसते हंसते मुझसे कहा कि वह महिषी के गर्भ से उत्पन्न और पशुओं से अधम है। इस कारण मैं देवताओं के हित की कामना से उसको देवी के सन्मुख बलिदान दूंगी। इस लोक में ऐसी मंदबुद्धि स्त्री कौन है जो महिष के को पति के रूप में वर्ण करेगी? हे मंदबुद्धे, मेरी समान स्त्री क्या पशु भाव की अभिलाषा करती है? तो यहाँ हम देखते हैं कि दुर्गा श्रेप मना कर देती है कि महिष जैसे पशु को वो स्वीकार करेगी और अपने शिव का त्याग करेगी, इस बात को वो अस्वीकार करती है। आगे दुर्गा कहती है, महिषी श्रृंग संयुक्त है, अतः वह श्रृंगार मत से प्रमुक्त होकर अव्यक्त शब्द करते करते सश्रृंग महिष को पति कर सकती है, किंतु मैं उसके समान व मूढ़ स्वभाव नहीं हूं जो उसको पति करूं। रे दुष्ट, समरांगण में युद्ध करके उस देवताओं की अप्रियकारी असुर का संहार करूंगी। यदि उसको जीवन की इच्छा हो तो पाताल भाग जाए। हे महाराज, रसभंग होने की आशंका से मैंने युद्ध नहीं किया, विशेषकर आपकी आज्ञा के बिना अत्यंत निरर्थक उत्साह किस प्रकार करता। इस विषय में आप ही एकमात्र प्रभु हैं, अतएव आप जो कहें हम वही करें, किंतु इसकी मंत्रणा अत्यंत कठिन है। सुतरांग युद्ध करना अच्छा व भागना अच्छा, इसका मैं कुछ निश्चय नहीं कर सकता। व्यास जी बोले कि मदमोहित राजा महिषासुर ने दूत के इस प्रकार वचन सुन बूढ़े मंत्रियों को बुलाकर कहा, हे मंत्रियों, इस समय मुझको क्या करना चाहिए? आप उसको निश्चय करके शीघ्र कहिए। क्या यह देवी शंबरासुर की माया के समान देवताओं से विरचित होकर यहां आई है? तभी उनमें से एक राक्षस उठकर बोला, हे राजन, आप मेरा पराक्रम देखिए। मैं सेना सहित जाकर अनेक अस्त्र शस्त्रों से उस चंड विक्रमा दुर्मदा चंडिका का वध करूंगा। वह सर्पमय पाश से बांधकर आपके पास ले आऊंगा, तो वह निरुपाया स्त्री सदा आपके वशीभूत होकर रहेगी, इसमें संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, विरूपाक्ष के इस प्रकार वचन सुनकर दुर्दर्ध ने कहा, हे राजन, विरूपाक्ष अत्यंत बुद्धिमान है, अतएव उन्होंने जो कहा है युक्ति संगत और सत्य है। तो दूतों के बाद, मार खाने के बाद, असुरों का महामात्य भाग जाने के बाद विरूपाक्ष जाता है दुर्गा से लड़ने के लिए। हे मानद, वह बुद्धिमती रमणी कामातुर व आपके प्रति अनुरुक्त नहीं है, और उस रमणी ने आपके प्रति व्यंग वचन भी प्रयोग नहीं किए हैं। यानी यहां पर असुर खुद कह रहे हैं कि दुर्गा का कोई आसक्ति नहीं था महिषासुर के लिए, हालांकि उसने अभी तक कोई गलत बात गाली गलौज भी नहीं किया था। तो किस आधार पर यह भीमटे कहते हैं कि दुर्गा महिषासुर के साथ बिस्तर गर्म करना चाहती थी? लगता है उनकी मां ने उनको ऐसे ही पैदा किया होगा। खैर, आगे पढ़ते हैं। हे महाराज, वह विचित्र रूपा मनोहारिणी वरवर्णिनी रमणी जो निराश्रय होकर अकेले ही इस स्थान में युद्ध की इच्छा से आई है, वह अत्यंत आश्चर्य का विषय है। व्यास जी बोले, हे महाराज, ताम्र काल के नितांत वशीभूत ही नरपति के इस प्रकार वचन सुनते ही उनको प्रणाम करके सेना सहित बाहर निकला। यानी विरूपाक्ष को भी मार दिया देवी दुर्गा ने। फिर ताम्र असुर निकला उससे लड़ने के लिए। युद्ध भूमि पर पहुंचकर ताम्र कहता है, हे सुंदरी, तुम राजनीति का यथार्थ तात्पर्य जानती हो, अतएव अनेक वर्ष तक भली भांति राज्य सुख भोगो, और महिषासुर का प्राणी ग्रहण करने से तुम्हारे अति मनोहर पुत्र होगा, और वह पुत्र भी राजा होगा जो यौवन काल में क्रीड़ा करके तुम वार्धव्य काल में भी सुख लाभ करोगी, इसमें संदेह नहीं है। यानी पहले तो असुरों का महामंत्री महिषासुर के तरफ से दुर्गा को पटाने की कोशिश करता है। फिर ताम्र असुर भी युद्ध से पहले एक आखिरी बार दुर्गा का मन महिषासुर की तरफ फेरने का प्रयत्न करता है। तब दुर्गा कहती है, हे ताम्र, तेरे प्रभु अति कामातुर और मूढ़ हैं।
नहीं तो कार्य अकार्य ज्ञान से रहित क्यों होते। चित्त की विचित्रता देखने से बोध होता है कि उनका मरण समय उपस्थित हुआ है। तुम जाकर उस मंदमती महिष से कहो कि तेरी प्रौढ़ा माता जिस प्रकार लंबी पूंछ वाली सिंह युक्त और महोदरी महिषी है, मैं उसकी जाति की नहीं हूं। वह जिस प्रकार तृणादि भक्षण करती है, मैं उस भांति नहीं करती। इस कारण मेरी इच्छा करना अत्यंत अन्याय है। यहां पर दुर्गा ताम्र आसुर को कहती है कि यह सोचना कि दुर्गा महिष से विवाह कर लेगी, यह एक अत्यंत पाप है, क्योंकि वह पहले से ही निर्गुण शिव की शक्ति स्वरूपा स्त्री है। वो कहती है देवेश, विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, कुबेर, वरुण व पावक, इनमें से किसी की अभिलाषा नहीं करती। इन सब देवताओं को छोड़कर किस गुण से पशु को वर्ण करूंगी। यदि वर्ण करूं तो लोक में मेरी अत्यंत निंदा होगी। विशेषकर मैं फिर पति की अभिलाषा नहीं करती, क्योंकि मेरा पति वर्तमान है, जिंदा है। वह सबके निग्रह अनुग्रह में समर्थ है। वह समस्त कार्यों के कर्ता होकर भी अकर्ता है, और वह सबके साक्षी स्वरूप निश्चल और निष्प्रिय है। निर्गुण, निर्मम, अनंत, निराश्रय, निरावलंब, सर्वज्ञ, सर्वगामी, पूर्ण और पूर्णाशय शिव है। यानी ये जो हरामी भीमटे जो हैं वो कहते हैं कि दुर्गा किसके नाम का मंगलसूत्र, सिंदूर, शाखा, पौला, सुहाग की जोड़ी, सुहाग की चूड़ियां पहनती है। यहां पर मैं बता दूं कि वह निर्गुण शिव की इच्छा शक्ति है, शिव की अर्धांगिनी है। वह निर्गुण शिव है और वह निर्गुणी दुर्गा है। आगे वह कहती है वह सबके आवास स्वरूप सब कार्यों में समर्थ, शांत, सर्वभावन और सर्वदृक् हैं। मैं उनको त्याग कर किस प्रकार मंदमती महिष की सेवा करने का यत्न करूं। ताम्र उस शब्द को सुन भय से चंचल मन हो महिष के निकट भाग गया। यानी पहली बार ताम्र युद्ध करने से डर जाता है। जब वो सुनता है कि उसका पति यानी दुर्गा का पति स्वयं निर्गुण शिव है, तो वह डर के मारे भाग जाता है। लेकिन असुर है, फिर वो वापस आता है। देखिए, अनंतर अस्त्र शस्त्र विद्या में पारदर्शी, महाबाहु, दानव श्रेष्ठ, बाष्कल और दुर्मुख वीर मद से मत हो संग्राम में सन्मुख चले। यानी अब बाष्कल और दुर्मुख ये लोग चलते हैं और पीछे पीछे ताम्र आसुर भी पीछे पीछे दुर्गा को पीठ पर वार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, जब उस बलशाली महिष ने यह बात कही तब सेनापति महारथ चिक्षुराख्य ने उनसे कहा, हे राजन, एक अबला को मारने के लिए आपको क्या चिंता है? मैं ही उसको निहित करूंगा। यह कहकर उसने अपनी सेना सहित रथ पर चढ़ समर में प्रस्थान किया। बाष्कल, दुर्मुख, ताम्र और अभी चिक्षुराक्ष ने भी देवी से युद्ध करने के लिए कमर कस लिया। इस कारण हे वरारोहे, तुम्हारी जहां अभिलाषा हो उसी स्थान में चली जाओ, अथवा सुरमर्दन महिष का स्वामी रूप में भजन करो। यानी फिर से ताम्र असुर, विरूपाक्ष और बाकी सारे असुर, फिर तीनों चारों असुर फिर जाकर उसको बोलते हैं, साइकोलॉजिकली उसको दबाव डालते हैं कि वो महिषासुर को एक्सेप्ट कर ले। वो कहते हैं, हे सुंदरी, कटाक्ष विक्षेप और हाव भाव द्वारा ही स्त्रियों का युद्ध होता है, किंतु तुमसी स्त्रियों का शस्त्र द्वारा युद्ध किसी समय में नहीं, कहीं विहित नहीं है। यानी ये जो भीमटे हैं, इनको यह आइडिया कहां से आया कि दुर्गा औरत होकर कभी लड़ नहीं सकती महिषासुर से, और उसने सेक्स के जरिए ही मारा होगा। यह आइडिया उनको इस आसुरों के इस मेंटल कंडीशन से आया, जो यहां पे लिखा हुआ है कि असुर यह सोचते हैं कि स्त्री सिर्फ सेक्स कर सकती है, पुरुष से युद्ध नहीं कर सकती। इसीलिए इसी आसुरी प्रवृत्ति के आधार पर आज के जय भीम, गे भीम और फूलेवादी कहते हैं कि स्त्री सिर्फ सेक्स कर सकती है, युद्ध नहीं।
और इसीलिए दुर्गा ने महिषासुर का वध नहीं किया होगा, उसको सेक्स में फंसाकर मारा होगा। इसी वजह से वो लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि वो लोग आजकल के जमाने के असुर हैं और उनका सोच सतयुग के असुरों जैसा ही है। खैर, युद्ध होता है। मस्तक काट जाने पर बलवान ताम्र मस्तकहीन होकर ही क्षणकाल में मुषल धारण पूर्वक भ्रमण करके रणस्थल में गिर गया। एक बाण से उसका खड्ग और दूसरे से उसका हस्त काटकर अविष्ट बाणों के द्वारा उसका कंठ से मस्तक काट डाला। यह तुमसे मैंने सत्य ही कहा, इस कारण यदि तुम्हारी इच्छा हो तो ठहरो, नहीं तो चले जाओ। वह उस दुष्ट स्वभाव राजा महिषासुर से कहो कि दूसरे असुरों को क्यों भेजता है, तू स्वयं आकर युद्ध कर। तुम्हारे राजा को यदि मेरे संग संधि करने की इच्छा हो तो, यानी दुर्गा ताम्र को मार देती है और बाकी सारे असुरों को कहती है, बशकल और दुर को कहती है कि तुम लोग चले जाओ, या फिर महिषासुर को बोलो लड़ने के लिए, या फिर तुम लोग यहीं होकर खड़े रहो और मरो। तो युद्ध होता है, उसका भी विवरण है। दैत्य विडालाख्य बाण वेदना से मूर्छित होकर रणस्थल में गिर गया और क्षण कालोपरांत ही दैवी योग से मृत्यु को प्राप्त हुआ। एक एक करके सारे असुर मारे जा रहे हैं, क्या सैनिक क्या सेनापति। हे राजन, ध्वजा पताकाओं से शोभित होकर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सुंदर और शोभायमान युगंधर जुए से अलंकृत वह रथ उत्तमोत्तम अश्वों से चलायमान। सारथी ने भी शीघ्र यह रथ लाकर उससे कहा, हे राजन, आपके इस शोभायमान रथ को लाकर द्वारे खड़ा किया है। वह उत्तम आमरण और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है। बलवान असुरपति रथ को आया जान। मुझको सिंह युक्त महिष और मेरा कुत्सित मुखमंडल देखकर देवी अत्यंत विमन होगी। मन में इस प्रकार विचार कर मनुष्य देह धारण पूर्वक समर में जाने को उद्यत हुआ। कारण कि सुंदरता और चतुरता स्त्रियों को प्रिय है, इस कारण रूप और चतुरता अवलंबन करके उसके निकट जाऊं, क्योंकि वह बाला मुझको देखकर जिससे मेरे ऊपर प्रीति करे। यानी सारे उसके असुर सेनापति मर गए, तब महिषासुर को मन मारकर दुर्गा से लड़ने जाना पड़ा और दुर्गा को फिर वो खुद पटाने की कोशिश करता है और एक खूबसूरत युवक का रूप धरकर जाता है उससे लड़ने के लिए। महिष रूप त्याग कर पूर्वक सुंदर मनुष्य रूप धारण किया वो दैत्यपति सब आयुध ले केयूर और अंगादि मनोहर अलंकार तथा दिव्य वस्त्र पहन और गले में पुष्पों की माला धारण कर दूसरे कामदेव के समान शोभा पाने लगा। तब सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को ग्रहण करके धनुष ले रथ में चढ़े। महिषासुर देवी दुर्गा के समक्ष जाता और कहता है, मैंने इंद्रादि देवताओं को समर में जीतकर जो दिव्य रत्न हरण किए हैं वे संपूर्ण मेरे घर विद्यमान हैं। तुम मेरी पटरानी होकर उन सब रत्नों को इच्छानुसार दान व भाग भोग करो। हे सुंदरी, मैं तुम्हारा दास हूँ, इस कारण मैं तुम्हारे वचनानुसार देवताओं से शत्रुता परित्याग करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। अधिक क्या, तुम्हें जिससे सुख मिले मैं वही करूंगा। चारुणो भाषिणी, हे विशाल लोचने, तुम्हारे रूप से मेरा चित्त मोहित हुआ है, इस कारण जो तुम आज्ञा करोगी मैं उसके अनुसार कार्य करूंगा। हे नितंबिनी, मैं आतुर होकर तुम्हारी शरणागत हुआ हूँ। हे रंभोरिव, मैं काम बाण से पीड़ित होकर दुखी हूँ, अब तुम मेरी रक्षा करो, क्योंकि शरणागत पुरुष की रक्षा करना सब धर्मों में उत्तम धर्म है। हे असितापांगी, हे कृशोदरी, मैं तुम्हारा सेवक होकर काल व्यतीत करूंगा और प्राणांत होने पर भी तुम्हारा वचन अन्यथा नहीं करूंगा। उसको सत्य जानो, अब मैं आयु त्याग कर तुम्हारे चरणों में गिरता हूँ। हे विशाल नयने, कभी मैंने दीनता स्वीकार नहीं की, किंतु आज तुम्हारे निकट स्वीकार की है और वह ब्रह्मादि देवता लोग भी संग्राम स्थल में मेरा चरित्र जानते हैं। उन सबको ही जीत लिया है, किंतु हे भामिनी, मैं ऐसा पराक्रमशाली होकर भी अब तुम्हारा दास हुआ। तुम मेरा मुख देखकर मुझ पर कृपा करो। व्यास जी बोले, हे महाराज, दैत्य पति महिषासुर के इस प्रकार कहने पर
उन वर्ण वर्णिनी भगवती देवी ने उच्च हास्य कर सम्मति वचन से कहा। देवी बोली, मैं परम पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष की इच्छा नहीं करती। हे दैत्य, मैं उनकी इच्छा शक्ति हूं, इस कारण मैं ही सब जगत को उत्पन्न करती हूं। मैं उनकी शिव व प्रकृत हूं, वह विश्वात्मा मेरा दर्शन करते हैं। उनकी निकटता से ही शाश्वत विश्व चैतन्य रूप से मुझ में वर्तमान रहता है। अयस्कांत की समीपता से लोहा जिस प्रकार सचेष्ट होता है, इसी प्रकार से मैं स्वाभाविक जड़ होकर भी उक्त चैतन्य के संयोग से सचेतन होकर कार्य करती हूं। मुझे कभी इंद्रिय सुख की अभिलाषा नहीं होती। हे मंदात्मन, जबकि तू स्त्री संग की इच्छा करता है तो तू निसंदेह अत्यंत मूर्ख है, क्योंकि स्त्री जाति मनुष्यों को बांधने के लिए श्रृंखला स्वरूप कही गई है। लोहबद्ध मनुष्य तो कदापि छूट सकता है, किंतु स्त्रीबद्ध मनुष्य कभी छूट नहीं सकता। हे मूर्ख, तू मूत्रागार की सेवा करने में अभिलाषी हुआ है। सुख के लिए शांति अवलंबन कर, शांति से ही सुख पाएगा। स्त्री संगम से महादुख उत्पन्न होता है। तू यह जानकर भी क्यों मोहित होता है? तू देवताओं से बैर छोड़ इच्छानुसार पृथ्वी मंडल में विचरण कर। वह तुझे यदि जीवित रहने की इच्छा है तो पाताल में चला जा, नहीं तो मेरे संग युद्ध कर, किंतु मैं तुझसे अधिक बलवती हूं, इस बात को जान लेना। हे दानव, तुम लोगों को मारने के लिए देवताओं ने मिलकर मुझको भेजा है। देख, केवल 7 बार मात्र वाक्य कथन होने से ही साधु पुरुषों की मैत्री स्थापित होती है। हमारा वह हो गया, इस कारण तेरे संग मेरी मित्रता उदय हुई है। अतएव मैं अब तेरा जीवन ग्रहण नहीं करूंगी। हे वीरवर, यदि तेरी मरने की इच्छा हो तो सुख से संग्राम कर। अतएव तुमसे युद्ध करना क्या मुझको उचित है? हे सुंदरी, यदि तुम्हारी अभिलाषा हो तो विवाह करके मेरा भजन करो, नहीं तो तुम जिस स्थान से आई हो उसी स्थान चली जाओ। तुमने मुझसे मित्रता करी है, इसी कारण तुमको प्रहार करने की इच्छा नहीं करता। ऐसा बोला महिषासुर ने। कारण कि यह देवता मेरा मुख और सुख विध्वंस करने वाले हैं, इसी कारण काम ने तुम पर प्रहार नहीं किया। हे मृगलोचनी, तुम मुझे छोड़कर पश्चाताप करोगी। हे तनवंगी, जैसे मंदोदरी ने अनुकूल और सुंदर राजा को त्याग एक शठ को अपना पति किया, हे मृगलोचनी, तुम मुझे छोड़कर पश्चाताप करोगी। हे तनवंगी, जैसे मंदोदरी ने अनुकूल और सुंदर राजा को त्याग करके शठ को अपना पति किया और मोह से व्याकुल हो कामार्थ हुई, यही दशा तुम्हारी होगी। तो यहां महिष उसको तरह तरह से पटाने की कोशिश करता है दुर्गा को, लेकिन दुर्गा पटती नहीं है और वह युद्ध पर ही टिकी रहती है। और अंत में वह कहती है फिर से, अब तू असुरालय पाताल में भाग जा, वह युद्ध करके मैं तुझको सब प्रकार से विनाश करूंगी। यह मैंने तुझसे सत्य ही कहा है। व्यास जी बोले, हे महाराज, देवी के इस वचन सुनकर दानव धनुष ग्रहण कर युद्ध की अभिलाषा से उस रणभूमि में अवस्थित हुआ। तो अब देवी दुर्गा का युद्ध होता है महिषासुर के साथ। महिष कई रूप धारण करता है, कभी शेर का, कभी हाथी का, कभी पुरुष का, कभी शरभ का, कभी अदृश्य हो जाता है। तो ऐसे करके हर रूप को वो मार देती है और अंत में वह मार ही डालती है महिषासुर को। देखिए, फिर सुमिष्ट द्राक्षारक्ष पान करके देवी शूल ग्रहण पूर्वक दानव की ओर दौड़ी। यह देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। रे मूढ़, देख, यह चक्र आज तेरे कंठ का छेदन करेगा। क्षणकाल मात्र ठहर, अभी तुझको यमलोक भेजती हूं। गेरुका द्वारा अरुण वर्ण विशाल निर्भय प्रवाह जिस प्रकार पर्वत से निकलता है, इसी प्रकार उसके कंठनाल से उष्ण रुधिर की धारा निकलने लगी। उस असुर का मस्तक हीन देश क्षण
कालधर इधर उधर घूमकर पृथ्वी में गिर गया। देवता अत्यंत आनंद वर्धन जय शब्द उच्चारण करने लगे। यानी मैंने साबित करके बता दिया कि दुर्गा ने कोई सेक्स करके, संभोग क्रीड़ा करके, काम क्रीड़ा करके, जैसे कि ये भीमटे कहते हैं, महिषासुर को मारा था। बिल्कुल नहीं, उसने सीधे सीधे युद्ध में मारा था। महिषासुर और उसके असुरों ने कई बार महिषासुर के लिए देवी दुर्गा को प्रलोभन देने का कोशिश किया, लेकिन वह निर्गुण शिव की अर्धांगिनी रही और उसने महिषासुर को मना कर दिया। उसके विवाह प्रस्ताव, प्रेम प्रस्ताव, सब सारे प्रलोभनों को मना कर दिया और उसका मार डाला। तो इसी से पता चलता है कि देवी दुर्गा कोई वेश्या, रंडी, बाजारू औरत, कमर्शियल औरत या छिनाल नहीं थी जिसे देवताओं ने भेजा था महिषासुर के साथ सेक्स करके उसको मारने के लिए। वह एक वीरांगना थी और उसने महिषासुर को सामने सामने वन मैन टू मैन कॉम्बैट में मारा था। दरअसल देवी दुर्गा को वैश्या कहने वाले खुद की उनकी अम्मियां वैश्या है। जो लोग ऐसा दुर्गा पर आक्षेप लगाते हैं, उनकी मां खुद उल्टा, रंडी, कुत्ती, छिनाल, मागी, वैश्या, खानकी, प्रोस्टिट्यूट, कमर्शियल वुमन, होर, हुकर, स्लट, ट्रैम्प है। इसीलिए वो लोग ऐसा देवी दुर्गा के बारे में कहते हैं। और महिषासुर जान गया था कि वह महादेवी है जो उससे लड़ रही है, फिर भी वो उस माता समान महादेवी को प्रेम प्रस्ताव दे रहा था। यानी महिषासुर खुद एक मादरचोद था। तो महिषासुर के समर्थक भी उसकी तरह मादरचोद हैं। इसीलिए देवी दुर्गा के बारे में ऐसी बातें करते हैं। तो हम हिंदुओं के ऐसे आक्षेपों का जवाब देना चाहिए और देवी दुर्गा का स्तवन करते रहना चाहिए। ओम हनुमते नमः।